बेटा आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट जो दी गई है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, फिर अपने आंसर्स को खुद लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है वो आपकी पाठ दो बैलों की कथा से दी गई है। इसमें एक गद्यांश आपको दिया गया है और उसके बारे में लिखा गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे कि हम सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जब भी आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है तो आप पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर उस पर जो बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हम उनके आंसर्स पैराग्राफ से ही ढूंढेंगे। अब देखिए, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो इसमें कौन उठा है? झूरी उठा है। और उसने किसको देखा? दोनों बैलों को जो कि चरनी पर खड़े हैं। आप जब भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए कि पैराग्राफ में लिखा क्या है। अब दोनों बैल, आपने अगर पाठ पढ़ा होगा, पाठ दो बैलों की कथा, तो आपको पता होगा कि बैलों का नाम था हीरा और मोती। आप इस पैराग्राफ को करने से पहले पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। अब ये किसकी गर्दनों में है? दोनों बैलों की गर्दनों में। घुटनों तक पांव कीचड़ में सने हैं। अब जो ये बैल झूरी ने देखे थे अपने, उनकी गर्दन में क्या था? गराव लटक रहा था। और उनके जो घुटने थे, घुटने तक जो पांव थे वो कीचड़ से सने हुए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। और उनकी आंखों में झूरी को क्या दिख रहा था? विद्रोह में स्नेह। क्योंकि जो झूरी था उसके बैल हीरा और मोती को झूरी ने क्या किया था? अपने साले गया के घर भेज दिया था। और वहां से जो झूरी के ये हीरा और मोती बैल थे वो भाग कर आए थे, तो वो विद्रोह करके आए थे। तो अब झूरी ने क्या देखा? उन दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, उसे भी देखा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जब उसने अपने बैलों को देखा तो वह क्या था? गदगद हो गया था। गदगद होना मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने अपने बैलों को जब देखा तो बहुत खुश हुआ। उसके बाद दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेमालिंगन, प्यार से मतलब कि उनका चुंबन करने लगा। और वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मतलब सबको खुश कर रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। अब जो ये दृश्य देख रहे थे, जो ये कहते दृश्य, ये घटना घटित हो रही थी, उसे देखने के लिए घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड और भी बनेगा कि कौन जमा हुआ, क्या किया, इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो अब इसमें देखेंगे, स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये जो घटना घटित हो रही थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी गांव के लोगों के लिए, क्योंकि एक दो जानवर जो कि झूरी के हैं वो उससे इतना दूर चले गए हैं, उसके बाद बिना रास्ता उनको पता हुए फिर भी वो उसके पास वापस लौटकर आए हैं। तो ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा ने क्या निश्चय किया, क्या डिसीजन लिया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर। अब ये किसके लिए ला रहे हैं? दोनों बैलों के लिए। जो दोनों बैल थे उनके लिए लेके आ रहे हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ समझ लिया कि झूरी के जो दो बैल थे वो उसने चरनी पर देखे सुबह उठने के बाद, और उन दोनों बैलों की गर्दनों में गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे और आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। ये सब देखकर झूरी अपने बैलों को देखकर झूरी जो है वो बहुत खुश हुआ, उन्हें गले लगाया, चुंबन किया। और इस दृश्य को देखने के लिए घर और गांव के लड़के जमा हो गए और उन्होंने क्या किया? फिर तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में ये पूरी लाइनें आपने पढ़ ली हैं, तो मैं आपको सिर्फ पैराग्राफ को समझा रही हूँ कि पैराग्राफ आपका पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो जब भी पहली बात तो बेटा आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्या, क्यों, किसे, इन प्रश्नवाचक शब्दों को हटाना होता है और उनकी जगह अपना आंसर फिट करना होता है। अब इसमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? क्या। इस क्या को हम हटा देंगे।
प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। तो इस क्या की जगह हमें अपना आंसर फिट करना है। अब इस लाइन को देखिए कि ऊपर पैराग्राफ में ये लाइन कहाँ पर है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो क्या देखा, दोनों बैलों को देखा। तो आप यही आंसर लिखेंगे कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने अपने दोनों बैलों को जो कि चरनी पर खड़े थे देखा। तो इस क्या की जगह हमने क्या लिखा, दोनों बैलों को चरनी पर खड़े देखा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। या फिर उसने के बाद झूरी ने हीरा और मोती अपने दोनों बैलों को चरनी पर खड़े हुए देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारा, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। अब इस किसने की जगह हमें अपना आंसर डालना है। मैंने कहा ना कि आप प्रश्नवाचक शब्दों की जगह अपना आंसर फिट करेंगे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किसने। इस किसने की जगह हमें अपने आंसर ढूंढना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ में जाएंगे। ये लाइन कहाँ पर है, ये अभिनंदन पत्र वाली लाइन। तो अभिनंदन पत्र वाली लाइन अब हम देखेंगे यहाँ पर है। अब इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे आप कि बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो अब ये निर्णय किसने किया है, बाल सभा ने। तो यही आंसर में डालना है। अब प्रश्नवाचक शब्द जहां है उसकी जगह हम इस आंसर को फिट करेंगे। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। एज इट इज पैराग्राफ से लाइनों को मत लिखा करें, क्वेश्चन के शब्दों को यूज करें और उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी जगह अपना आंसर फिट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हमारा, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अगर आपको पैराग्राफ याद होगा तो आपको पता है कि हीरा और मोती जो बैल थे उनकी आंखों में। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इन लाइनों को ढूंढिए कि ये लाइन पैराग्राफ में कहाँ है। विद्रोह में स्नेह वाली यहाँ पर है। ठीक है, अब इस लाइन को पूरा पढ़ें। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अब ये दोनों कौन है, ये बैल ही तो हैं जिनके बारे में जिनको झूरी ने सुबह सुबह देखा था चरनी पर खड़े। तो किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अब इस किसकी की जगह हम अपना आंसर लिखेंगे। आप चाहें तो हीरा और मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था कह सकते हैं, या दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। इसने लिखा भी है दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। आपको पता चल गया बैल है, बैल का नाम लिखें, चाहे आप दोनों बैल लिखें, आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैलों की क्या दशा थी। अब क्या, वही प्रश्नवाचक शब्द आ गया, इसको हटाना है। तो बैलों की क्या दशा थी। अब दशा का वर्णन मतलब कि वो कैसे थे, किस तरह दिख रहे थे, या जो भी उनकी स्थिति थी उसके बारे में आपको बताना है। जब झूरी ने अपने बैलों को चरनी पर देखा तो क्या देखा था कि दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। ये लाइनें क्या बता रही हैं, ये दो लाइन ये उन बैलों की स्थिति के बारे में ही तो बता रही हैं। तो आप क्या बताएंगे, बैलों को, या फिर आप ऐसे कहें झूरी ने जब अपने बैलों को देखा तो उन दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। ये उनकी दशाएं ही तो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, कौन वाला और क्यों वाला। तो हमें इन दोनों के आंसर फिट करने हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम हटाएंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगे। अब ये लाइन आप पैराग्राफ में जाइए, फिर से ढूंढिए। तो ये लाइन है हमारी तालियां बजाने वाली यहाँ पर। अब देखिए पूरी लाइन को पढ़ते हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। तो तालियां किसने बजाई, घर और गांव के लड़कों ने। तो इसका आंसर क्या है, तालियां बजा बजा कर घर और गांव के लड़कों ने बैलों का स्वागत किया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं तालियां बजा बजा कर घर और गांव के लड़कों ने बैलों का स्वागत किया, करने लगे, किया ही चलेगा यहाँ पे वैसे। और अब क्यों का आंसर हमें ढूंढना है। तो इसका, अब प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब ये जो दृश्य था वो इतना मनोहर था, सबके मन को हरने वाला था, इसीलिए जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे उन्होंने तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। तो आप ये इन लाइनों के बेस पे अपना इसका मीनिंग समझिए
कि जो हीरा और मोती थे और जो झूरी था वो आपस में इतना घनिष्ठ प्रेम करते थे कि जब वो इतने दिनों के बाद आपस में मिले तो झूरी ने उन्हें गले लगा लिया और प्यार से चुंबन किया, और जो झूरी के बैल थे वो इतनी दूर होने के बावजूद वापस लौटकर उसके पास आए। तो इस मनोहर दृश्य को देखकर खुशी के कारण ही लोगों ने उनके लिए क्या किया? तालियां बजाई। तो इस क्यों का आंसर भी आपको मिल गया। ठीक है, खुश होकर तालियां बजाई उन्होंने। आप ये भी कह सकते हैं उनके सम्मान में हीरा मोती और झूरी के आपसी प्रेम और स्नेह को देखते हुए उसके सम्मान में तालियां बजाई, या खुश होकर उस मनोहारी दृश्य को देखकर खुश होते हुए लोगों ने वहां पर तालियां बजाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। गदगद होना, ये लाइन यहाँ पर थी आपका कि झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होने का मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना। इसका सिर्फ अर्थ पूछा है आपसे, मुहावरे से वाक्य नहीं बनाना, सिर्फ आपको अर्थ बताना है। तो आप यहाँ लिखेंगे गदगद हो गया और उसके आगे डैश डाल के उसका अर्थ लिखेंगे बहुत अधिक खुश होना। बहुत अधिक खुश होना लिखना आई थिंक सबको आता होगा। मैंने आपको आंसर समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस वर्कशीट के आंसर्स को खुद बनाएंगे और जल्दी से ग्रुप में शेयर करेंगे। अभी भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से पर्सनली या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।